महाराज जी, क्या आध्यात्मिक साक्षात्कार तभी होता है जब मन दुनिया के सभी विषय वस्तु से हट जाता है, या फिर दुनियादारी के साथ भी हम आध्यात्मिक साक्षात्कार कर सकते हैं? कृपया इस पर प्रकाश करें महाराज जी। दुनियादारी को अध्यात्म में बदलना पड़ेगा। हमारी दृष्टि यदि दुनियादारी की है तो कभी अध्यात्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। दुनियादारी को अध्यात्म दृष्टि से देखना होगा। यहाँ ना दुनिया है ना कोई दारी है। केवल परब्रह्म परमात्मा अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, अध्यात्म दृष्टि है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। केवल एकमात्र परमात्मा ही। हम अपने आप को भूल गए हैं। हम भी वही स्वरूप हैं, पर हम देह भाव को प्राप्त होकर अपने को पुरुष मान रहे हैं, अपने को स्त्री मान रहे हैं, गुण भाव से अपने को अच्छा मान रहे हैं, दोष भाव से बुरा मान रहे हैं। ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है, ना कोई उत्तम है, ना कोई अधम है। वही एक परमात्म स्वरूप है। यह अध्यात्म दृष्टि ये सबको प्राप्त नहीं है। जिस दिन अध्यात्म दृष्टि प्राप्त होगी तब आप परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। है तो सर्वत्र है। जैसे दूध में सर्वत्र घी है, पूड़ी पका दो नहीं पकेगी, और है उसमें घी। अब प्रक्रिया है उसकी। अब उसको दही जमाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर देखो घी निकल आया। दूध में ही घी है, पर आप पूड़ी नहीं पका सकते। और प्रक्रिया से निकालो तो आप पका सकते हो। ऐसे ही सब में परमात्मा है, पर आप देख नहीं सकते। साधना करो, साधना रूपी प्रक्रिया करो तो आपको अध्यात्म दृष्टि प्राप्त होगी। तो जैसे दूध के बूंद बूंद में घी है, ऐसे ही कण कण में परमात्मा है। मेहंदी का पेड़ देखा है आपने? मेहंदी के पत्ते में, मेहंदी के पेड़ में कहीं लालिमा नहीं है। और उसकी प्रक्रिया है, मेहंदी को पीसो, पीस के हाथ में लगाओ, आधा घंटा बाद देखो तो जिस आकार में आपने रखा था वो सब लाल हो जाएगा। ऐसे ही सब में परमात्मा है, पर बिना साधना के परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। अब दुनियादारी में फंसे रहोगे तो परमात्मा तत्व का अनुभव किस मन से करोगे? तो फिर बोले कि हम बाबा जी बन जाएं। तो क्या बाबा जी बनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? दृष्टि बदलनी है। जैसे कई बार हम बहुत सरल भाषा में कहते हैं, अपनी पत्नी है, उसमें भगवान है कि नहीं हमें बता दो। भगवान है ना? तो क्या भगवान मान के प्रेम करते हो या पत्नी मान के प्रेम करते हो? अंदर से देखो। हमारा पति पत्नी का रोल है, पर पावर भगवान है क्या? ऐसा कभी चिंतन करते हो कि मेरी पत्नी में भगवान है, इस रूप में मेरे लाडले प्रभु आकर हमें प्यार कर रहे हैं। पुत्र में भगवान है, माता पिता में भगवान है, समाज में भगवान है, नौकर में भगवान है, मालिक में भगवान है। ये आध्यात्मिक दृष्टि। व्यवहार हमको वही करना है। हम पुत्र के पैर नहीं छुएंगे, आशीर्वाद देंगे, उसे प्यार करेंगे, पर भाव यही रहेगा कि मेरे भगवान इस रूपों में है। बिना भाव के भगवत प्राप्ति नहीं होती। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव, सब में भगवत भाव। कितना आनंद में जीवन हो जाए। सोचो, हम अपनी पत्नी को भगवान के समान प्यार करें, हम अपने पुत्र को भगवान के समान प्यार करें, हम अपने माता पिता को भगवान के समान, और जिससे मिले सबसे भगवत भाव। कहीं लड़ाई नहीं, कहीं झगड़ा नहीं, कहीं मलिनता नहीं, अभी आनंद आ जाए। तो दुनियादारी वाली दृष्टि से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पर इसी दुनिया से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी को भगवत भाव में लाना है। समझ पा रहे आप? तो अभी कोई सिद्ध थोड़ी हो गए हो। नहीं, सिद्ध पुरुष में कुछ नहीं होता। तो नाम जप करो और सब में भगवत भाव करके सेवा करो। बेईमानी मत करो, पराई स्त्री से बेविचार मत करो, मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो। अभी आप देवत्व में आने लगोगे, अभी आप अनुभव करोगे। और ये थोड़ी बारी जो कमियां है, गुस्सा, देखो एक गुस्सा का नाटक किया जाता है और एक गुस्सा आती है। गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा का नाटक करना चाहिए। जैसे मान लो पुत्र है, अब वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो दंडता कर रहा है, तो हमें गुस्सा का नाटक करना है और उसको डांटना है। लेकिन अंदर से हम गुस्सा नहीं, बाहर से गुस्सा। नाटक कैसे किया जाता है? पूरा वैसे किया जाता है, लेकिन वो अंदर से नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हमें जो रोल मिला है, मान लो पत्नी को हम कह रहे हैं भगवान के समय, लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उसको डांट भी सकते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है। तुमसे कोई गलती हो जाती है तो वो भी तुमको डांट सकती है, क्योंकि बराबर मित्रवत है, नहीं बराबर सम, बराबर हाथ में पानी ग्रहण किया गया। तो आपसे गलती हो, आपको भी क्षमा मांगना चाहिए। गलती हो गई तो प्रेम बना रहे। आज देखो, हमारे आध्यात्मिक का प्रयोग नहीं है घर में, तो आप देखो कलह, अशांति, दुनिया का प्रपंच भर रहा है कि नहीं? एक दूसरे के प्रति, भाई भाई को मार रहा है, माता पिता का अपमान हो रहा है, पति पत्नी में विश्वास खो गया है। आज एक गृहस्थी गृहस्थी नहीं रह गई, सब अपनी मनमानी रह गई। क्यों? अध्यात्म उठ गया बीच से, भगवत भाव उठ गया। तो देख लो कैसा नीरस परिवार हो गया। इतनी जगह के लिए भाई भाई को मारे डाल रहा है। इतना पुत्र स्वार्थी हो गया कि जब माता पिता बूढ़े हो गए तो उनकी सेवा करना बंद कर दिया, उनको घर से निकाल दिया, या अनाथ आश्रय भेजा। जब तू पैदा हुआ था तो अनाथ आश्रय भेजा थे तेरे माता पिता, अपनी गोद में शौच करवाया, इतना बड़ा किया, अब उनकी सेवा का अवसर आया तो अनाथ आश्रम में भेज रहे हो। ये क्या हो गया? भाव बिगड़ गया। भाव बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। तो इसलिए दुनियादारी के भाव से तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन इसी संसार में परमात्मा भाव करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और जो क्रोध आना है वो धीरे धीरे, अंदर विकार मत लाओ, बाहर आप क्रोध का नाटक करो, कोई फर्क नहीं। मान लो नौकर है, पुत्र है, या किसी से काम, कोई अधिकारी पद है, तो आप गुस्सा दिखा सकते हो, लेकिन अंदर से द्वेष मत करो, अंदर से घृणा मत करो, अंदर से उसका अहित मत चाहो, तो वो गुस्सा भी पूजा हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? अमित कुमार जी।